नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के बारे में। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि कब है? इस बार इसको लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आज हम आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर करेंगे। जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब है, 5 जून या 6 जून। अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले 3 विशेष कार्यों के बारे में, और आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी वह गलतियां हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और इसलिए अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पितरों को कष्ट होता है तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो या विवाहित या और कोई समस्या हो, यह सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं। इससे आपको पितृदोष लग जाता है या पितरों की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना दोस्तों, और साथ ही जानेंगे कि अमावस्या के दिन वह कौन से कार्य है जो आज हमें जरूर करने चाहिए और कौन से वह कार्य हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक ही मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अमावस्या तिथि में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या और भी अधिक शुभ फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है और इस दिन पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं। इस कारण इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। जिस अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा का विशेष विधान है। सूर्यपुत्र शनिदेव हिंदू ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में से एक माने जाते हैं और मंद गति से चलने के कारण इन्हें शनेश्वर भी कहा जाता है। आज के दिन शनिदेव और पितरों की कृपा पाने के लिए, पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए दान पुण्य किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी के जल से स्नान करने के बाद अपने पितरों को जल से तर्पण किया जाता है। पितरों के निमित्त दान किया जाता है। जिस महीने में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ऐसे में आज के दिन आप जल से भरे घड़े का जल का मीठा, शरबत का और मौसमी वस्त्र का छतरी, चप्पल और पंखे आदि का दान कर सकते हैं। आज के दिन आप तिल का दान, रसीले फलों का दान कर सकते हैं। अगर आज के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाए तो जीवन में चल रही तमाम परेशानियों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। ज्योतिष के अनुसार यह समय बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह चंद्रमा को समर्पित है और इस दिन चंद्रमा अपने अस्त काल में होता है। इस दिन विवाह, सगाई, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अमावस्या के दिन अगर उपवास रखा जाए तो उपवास रखने से पितृ दोष और ग्रह दोष दूर हो जाते। नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर रखने के लिए अमावस्या तिथि के दिन हनुमान जी की पूजा और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना शुभ होता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन करने से एकदम बचना चाहिए। अमावस्या के दिन शनिदेव को तेल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन काली उड़द और लोहे का भी दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और इस दिन प्रदोष काल में शाम को दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। आज के दक्षिण भारत में शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए इस दिन शनि देव की पूजा और आराधना करने का विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि पर किसी पवित्र नदी के जल से स्नान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है।
फिर पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए और तर्पण करने के लिए हाथ में जल और काले तिल ले और फिर ओम पितृ देवाय नमः इस तरह मंत्र का जाप करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों को जलांजलि देनी चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा आपसे हाथ जोड़कर बिना निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी। इस बार अमावस्या की तिथि 5 जून बुधवार की शाम 7:56 से प्रारंभ होगी और 6 जून गुरुवार की शाम 6:07 पर अमावस्या की तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 6 जून गुरुवार को ही अमावस्या का व्रत स्नान दान किया जाएगा। इस दिन शनि जयंती मनाई जाएगी। 6 जून गुरुवार को सूर्योदय होगा, सुबह 5:44 पर सूर्यास्त होगा, शाम 7:06 पर ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा और पितरों के निमित्त दान, तर्पण या दान आदि का कार्य आप सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। अमावस्या तिथि पर शाम के समय दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक अपने पितरों के नाम से जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। इस दिन पितरों की शांति के लिए ओम पितृ देवता अध्ययन मंत्र और पितृ चालीसा का पाठ करना चाहिए। दक्षिण भारत में शनि जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। जब भी अमावस्या तिथि 2 दिन तक पड़ती है तो ऐसे में आप पहली तिथि पर शाम के समय पीपल की पूजा कर सकते हैं। पीपल की पूजा करने के लिए सुबह सूर्योदय के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक पितर देवताओं के निमित्त जलाना चाहिए। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन अगर कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो 3 महादोषों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अब जाने कुछ विशेष उपायों के बारे में। शनि दोष यदि आपकी कुंडली में है, शनि की 7.5 या ढैया, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ऐसे में इस दिन शनि देव की विधि विधान से पूजा करने से शनि देव का आशीर्वाद मिलता है। शनि मंदिर में जाकर शनि देव को काले तिल, सरसों का तेल, काला या नीला वस्त्र अर्पित करें ताकि शनि कवच और शनि चालीसा का पाठ करें। कुंडली में राहु के का अनुपात ग्रहों के साथ विशेष स्थिति से कालसर्प दोष बनता है। ऐसे में कालसर्प दोष निवारण के लिए आज के दिन आप किसी पवित्र नदी में चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा भी विसर्जित कर सकते हैं। ऐसा करने से कालसर्प दोष दूर हो जाता है। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों का क्षय होता है। अमावस्या के दिन प्रातः का सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में लाल सिंदूर, लाल फूल व काले तिल डालना शुभ होता है। इसी दिन आपको स्नान दान इत्यादि सभी नियम पालन करने हैं। दोस्तों, आज के दिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ चीजों का दान करते हैं तो सभी प्रकार के शनि दोषों से भी मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक या मानसिक पीड़ा से अगर आपको परेशानी हो रही है तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन उपाय कीजिए जिससे कि आपको लाभ होगा। और अब बात करते हैं कि हमें आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले। तो देखिए, अमावस्या तिथि है और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो अगर आप जा सकते हैं किसी पवित्र नदी में स्नान करने तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने से पहले घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की सफाई करने से घर से दरिद्रता दूर होती है।
नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, वास्तु दोषों या फिर किसी की बुरी नजर लगी हो या कोई श्राप हो, बद्दुआ हो किसी की, तो समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति मिल जाती है। सिर्फ अमावस्या तिथि पर साफ सफाई करने से सबसे पहले तो यही कार्य आपको करना है कि आज जब आप सुबह उठेंगे तो पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए। थोड़ा बहुत जितना भी आपसे हो पाता है, जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि इतनी सुबह हम घर की साफ सफाई करते हैं तो फिर स्नान करने में बहुत देर हो जाती है। तो देखिए, आप सुबह उठकर जैसे कि घर की झाड़ू लगा लीजिए। उसके बाद घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से आज साफ रखना चाहिए। तो घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लीजिए और जल का छिड़काव कर दीजिए। घर की चौखट आज जरूर साफ होनी चाहिए। घर की चौखट पर थोड़ा सा पानी डालकर और अच्छे से धो लीजिए। यह बहुत आवश्यक है। तो घर में आप थोड़ी कम भी सफाई करेंगे तो चलेगा। स्नान करने के बाद आप जैसे कि दिन में भी साफ सफाई करते हैं, आज के दिन अगर घर से जाले उतारे जाते हैं, घर के कोने कोने की अगर साफ सफाई करी जाती है तो घर में जो परेशानियां होती हैं वह दूर हो जाती है। तो मान लीजिए कि अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो दिन में भी कर सकते हैं। तो सुबह आपसे जितना भी हो पाता है उतनी साफ सफाई कर लीजिए, लेकिन घर के मुख्य द्वार की सफाई जरूर कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव होना चाहिए। आज के दिन घर की चौखट जरूर धोनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन पितृ आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं। किसी न किसी स्वरूप में वह आपके घर आते हैं, अपने परिवारजनों के पास आते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि को विशेष माना गया है पितरों के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए। और शास्त्रों के अनुसार चौखट पर पितरों का वास माना गया है, इसलिए चौखट हमको साफ रखनी चाहिए। और वहां पर स्नान करने के बाद एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए। आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है, पर आपके प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो आपके घर में जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वह पूर्ण होते हैं। और इसलिए सुबह स्नान करने के बाद आप घर पर एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक आपको प्रज्वलित करना है और घर का कोई भी सदस्य प्रज्वलित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि घर की महिलाएं ही करेंगी, कोई भी सदस्यता प्रज्वलित कर सकता है। और हाँ, आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। तो देखिए, सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाए। तो ऐसे में आप अपने घर में भी गंगा जल और काले तिल मिलाकर उसे जल से स्नान करें। और हाँ, घर में बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग, सभी के लिए इसी प्रकार से जल तैयार करना है। मतलब जल में आपको गंगा जल और काले तिल जरूर मिलाने हैं अगर इस प्रकार के स्नान करते हैं। ऐसे पुण्य अतिथियों व परिवार के दुर्भाग्य दूर होता है। सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो तो वह दूर हो जाता है। तो साल की बड़ी अमावस्या है, इस नियम का पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। आप जल में अगर थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। और किसी भी प्रकार की शनि जनित पीड़ा हो तो इससे भी मुक्ति मिलती है। और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी नित्य की पूजा है वह कर लें। और हाँ, आज पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आप तो जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। और इसके बाद धूप दीप करके पीपल की पूजा कर लीजिए। और हाँ, आज संध्या काल में पीपल के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो एक मिट्टी का दीपक या फिर आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और एक लंबी बाती डालकर और अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद थोड़े से काले तिल उस दीपक में डाल दीजिए
और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से अगर आप आज के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन अगर आपकी पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में दीपदान करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष ना हो, तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, घर के आसपास कोई शनि मंदिर में भी आप जाकर थोड़ा सा तेल अर्पित कर सकते हैं। शनि देव पर आप दीप दान कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर भी ना हो, पीपल का वृक्ष भी ना हो, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपके घर के आसपास भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो अवश्य ही, शिवालय तो हर जगह उपलब्ध होता है। तो ऐसे में अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो तो वहां जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर काले तिल जल में मिलाकर अर्पित कीजिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। वहां पर दीपदान कीजिए, तो इससे भी आपके समस्त प्रकार के जो ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो आपके घर के आसपास जो भी सुविधा उपलब्ध, पीपल का वृक्ष, भगवान शनिदेव का मंदिर हो या फिर शिवालय हो, जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो, वही जाकर आप भगवान भोलेनाथ की, शनिदेव की और पीपल के पास पितरों की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अगर तीनों चीजें आपके पास उपलब्ध हों तब तो अत्यंत भाग्यशाली हैं। आपको इस तरह स्थानों पर जाकर दीपदान करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए और तेल अर्पित करना चाहिए। शनिदेव के मंदिर में तो आज का दिन इतना श्रेष्ठ है कि आज के दिन अगर आप ये सभी कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपके भाग्य में चमत्कारी रूप से परिवर्तन होगा और आपके सभी कार्य जो बिगड़े हुए हैं वह सभी कार्य बनेंगे। तो पूरे विश्वास से यह सभी कार्य कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और अब बात करते हैं कि आज किन चीजों का दान करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या के दिन काले तिल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, कंबल का यानी कि गर्म वस्त्रों का दान करना आज सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कोई भी वस्त्र, अगर गर्म वस्त्र का दान करना चाहिए या कोई भी नॉर्मल वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा धन का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, सीधा दान कर सकते हैं, जैसे कि खाने की सामग्री निकालकर किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी जरूरतमंद के यहाँ भिजवा सकते हैं या किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं। तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज का दान करना चाहते हैं और कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में दान करना चाहते हैं। और सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर एक बहुत जरूरी नियम है जिसका पालन आपको करना चाहिए। अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, यह दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि पर बाल होती है या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती होती है तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन बाल मत धोए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, अमावस्या है तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का प्रयोग ना हो, जैसे कि अगर आप नियमित तौर पर मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं तो आज के दिन भूल से भी मत कीजिए। घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। और हाँ, शाम के समय आपके घर के मंदिर में ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि मां लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो आज के दिन अगर आप मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो हमेशा आपके घर में फिर लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। तो अमावस्या पर इन सभी बातों का ध्यान रखें।
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।